हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सबने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि मणिपुर की सिचुएशन बहुत ही टेंस है। तो उस सिचुएशन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सब वीडियो का टाइटल देख सकते हो, दैट मणिपुर इज बर्निंग। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये वहां के लोग कह रहे हैं। आप सब जैसे देख सकते हो, द मैरीकॉम जी को आप सब जानते होंगे, जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे पीएम मोदी से, राजनाथ सिंह जी से एक तरह से गुजारिश की कि माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, प्लीज सेव इट। उधर कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है अगले 5 दिन तक। डायरेक्ट 5 दिन का ही उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि अगले 5 दिन तक इंटरनेट शटडाउन रहेगा। आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। शूट एट साइट ऑर्डर दे दिया गया है जहां जहां सिचुएशन टेंस होगी। प्रॉपरली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उधर ऐसी सिचुएशन क्यों उत्पन्न होगी। प्रॉपरली डिस्कस करेंगे क्या रीजन रहा जिसके कारण मणिपुर में आगे अगले आने वाले कुछ हफ्ते तक कर्फ्यू लगाया गया है। 5 दिन तक मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड है। आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। तो देखते हैं क्या है सिचुएशन। देखो गाइस, जैसे कि आप सब ये देख सकते हो, एक न्यूज टाइटल में साफ तौर पे लिखा है कर्फ्यू इन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर वायलेंस, 5 डे बैन ऑन मोबाइल इंटरनेट। ब्रॉडबैंड सर्विस अभी तक चल रही है, आगे उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो डायरेक्ट आप देख सकते हो सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस है। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, डायरेक्ट उन्होंने 5 दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज का घोषणा कर दिया कि वो सस्पेंड रहेगी। उसके बाद बात करते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने क्या लिखा है, दैट उनके अकॉर्डिंग जो एक तरह से आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, दैट शूट एट साइट ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट इन एक्सट्रीम केसेस इन वायलेंस इन मणिपुर। आप देख सकते हो एक तरह से गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का भी ऑर्डर दे दिया है। आपको जहां भी सिचुएशन खराब दिख रही है, आपको उधर शूटिंग का प्रॉपर ऑर्डर। उसके बाद बात करते हैं, ये आप देख सकते हो मैरीकॉम जी का एक ट्वीट आया जिसमें साफ तौर पे वो गुजारिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, हमारे राजनाथ सिंह जी से, दैट माय स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। वो प्रॉपर्ली देख सकते हो सिचुएशन कितनी टेंस है। उन्होंने प्रॉपर्ली फोटोज भी शेयर की हैं। देख लो कहा कितनी ज्यादा एक तरह से टेंस दिख रही है सिचुएशन। आगे अगर हम बात करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, उधर हो क्या रहा है, ऐसी सिचुएशन बनना क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया कि उधर लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो गैस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मणिपुर इज वन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट स्टेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में ये हमारा मणिपुर है, आप देख सकते हो साइड पे म्यांमार है, फिर ऊपर नागालैंड है, नीचे मिजोरम है, साइड पे असम है। तो ये मणिपुर जिसकी कैपिटल इंफाल है, इधर क्या हो गया कि लोग एक दूसरे के दुश्मन। ये देखिए मणिपुर की इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें आप सबको पता है इम्फाल इज वन ऑफ इट्स कैपिटल। इम्फाल की बात करें और चोराचांदपुर की बात करें, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी टेंस सिचुएशन है कि इधर हर घर के बाहर एक तरह से आर्मी मौजूद है। बात करते हैं क्या हुआ क्या इधर। तो ध्यान से देखना, ये कुछ आर्टिकल्स की मैं आपके लिए लिख के आया हूं स्क्रीनशॉट, जो इधर हम डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं दैट अगर हम बात करें मणिपुर की, मणिपुर में अराउंड 25 to 30 ट्राइब्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, जिसमें से जो मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं वो अराउंड 53% है, मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मैतेई कम्युनिटी की। अब उधर बड़ी देर से लिस्ट था एक सिचुएशन की, उधर कोर्ट में लिस्टिंग हो रही थी, हेयरिंग हो रही थी कि ये जो मैतेई कम्युनिटी है, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में एक तरह से दर्जा दिया जाए। बस मेन मुद्दा यही था। उनको एक तरह से स्टेट की शेड्यूल ट्राइब में एक तरह से बूस्टअप करने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अब जो दूसरी कम्युनिटी के थे, जो इनके बाकी कम्युनिटीज के हैं, कुकाज हो गए, नुगाज हो गए, वो जो कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और इसके कारण सिचुएशन आपकी टेंस होती दिख रही है। बात करते हैं आगे क्या लिखा गया है, एक इधर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, दैट मैथीज around 53% of the entire population occupy only and only 10% of the land area of the Manipur। मतलब कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन सिंपली 10% में रहती है, और जो बाकी बच गई अराउंड 45-47%, वो जो है वो पूरी पॉपुलेशन एक तरह से 90% में रहती है। अब एक तरह से आपको पता है कि हाँ, एक तरह से ये कल्चर रहता ही है, वोटिंग का कल्चर रहता ही है कि हाँ, जो एक ज्यादा कम्युनिटी वाले लोग हैं उनको एक तरह से कुछ ना कुछ एक तरह से प्रोवाइड करना होता है उन्हें फैसिलिटी। तो ये जो मैतेई कम्युनिटी है, इनको एक तरह से ऑर्डर दिया गया कि इनको भी एसटी ट्राइब में डाल दिया जाए। अब जो एसटी ट्राइब्स के थे उधर लोग, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, उनको एक तरह से हो गया कि अब ये भी हमारे साथ compete करेंगे। एक तरह से जॉब की बात कर लो, जॉब में ये एसटी में कंसिडर किए जाएंगे, लैंड रिजर्वेशन में ये कंसिडर किए जाएंगे, और भी जो रिजर्वेशन है उन सब में एक तरह से मैतेई कम्युनिटी जो 50 से ज्यादा प्रतिशत है वो हमारे साथ हो जाएगी।
तो उसके कारण इन दो ग्रुप्स में, दो दलों में एक तरह से क्लैशेस स्टार्ट हो गए। बात करते हैं नीचे, अगर हम नेक्स्ट इसमें जाएं, दैट जनरल सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर ट्राइबल यूनियन ने क्या कहा इंडिया टुडे डॉट इन को। देखिए, द मेन रीजन बिहाइंड द प्रोटेस्ट वाज द मैथीज वांटेड एसटी स्टेटस, एंड हाउ कैन दे हैव एसटी स्टेटस एज दे आर एडवांस, दे विल टेक ऑल आवर लैंड इफ दे गेट एसटी स्टेटस। तो उन्होंने यही बोला कि अगर उनको एक तरह से एसटी का स्टेटस दे दिया जाता है तो सारी की सारी जो लैंड रिजर्वेशन है जो हमारे पास है, ये एडवांस लोग हैं, हमसे खरीद लेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्राइस देके खरीद लेंगे एंड सो ऑन। तो इससे हमारे जो लैंड थी वो हमारे हाथों से चल जाएगी। Speaking from Churachandpur, Calvin said that cookies needed protection because they are very poor and had no school, survived on June cultivation. But Mathis say that the protest against SC status is justified. The cookies are unnerved by the state government drive to remove illegal immigrants from the settlements in reserve forest area. तो आपको बता दूं, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे मणिपुर का दिखाया भी एक तरह से मैप, आप देख सकते हो साइड से म्यांमार भी आता है, आपको बता दूं असम के लोग इधर आ रहे हैं, बांग्लादेश के इधर लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी साइड साइड से जो नेशंस हैं आपके उधर, मैं बता दूं उधर से इधर मणिपुर में बस रहे हैं लोग। तो उनके कारण जो एक तरह से मैथीज कम्युनिटी है, उन्होंने बोला कि उनको मेन चीज है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है हमारे इधर स्टेट में, उनको हटाने के लिए जो गवर्नमेंट ले रही है, तो उनके कारण वो हड़बड़ा गए। They seized opportunity in the grab of the protest against the SC status, but the main problem is the effective drive. But the drive is being conducted across Manipur, not just in the Kuki area. तो यही चीज इन्होंने प्रॉपर्ली बोली है कि हाँ, कि एक तरह से हम एससी स्टेटस की डिमांड करें लेकिन वो नहीं कर रहे। तो यही एक मेन मुद्दा है कि दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। जस्ट हम यही कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि हाँ उधर सारी की सारी सिचुएशन वापस से ठीक हो जाए, जो भी एक अच्छा रिजल्ट निकले सबके सामने और सबको एक सही राह मिले। तो गाइस इतना ही आपको बताना, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।